जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। क्या आज हम सोच रहे हैं कि शुद्धि अशुद्धि का एक चैप्टर है जो कि आरओ एआरओ में बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में शुद्धियां पूछी जाती हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्या शुद्धियों से रूबरू हो लेते हैं। तो हिंदी के चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? शुद्धि। क्योंकि कौन सा शब्द किस तरह के आम भाषा में, आम बोल भाषा में तो हम लोग सभी कुछ जानते हैं, लेकिन वहां आधा अधूरा पढ़ते हैं हम लोग, यानी कि गलत ही याद किए बैठे हैं। तो चैप्टर का नाम है शुद्ध शब्द, है ना? तो शुद्ध शब्द आज देख लेते हैं। कुछ है दिमाग में हमारे जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं हमें, तो उन पर चर्चा करते हैं और उनको याद करने का प्रयास करते हैं। तो शुद्ध शब्द है, एक शब्द है, हम शुद्ध कैसे लिखते हैं? देखिए, कहते हैं कि धुआं कैसे लिखा जाएगा? धुआं। अब लिखने को सब लोग लिख लेंगे, जब लिखने का नंबर आएगा कि कैसे लिखा जाए, तो शुद्ध शब्द में लिखेंगे धुआं। कैसे? आ पर चंद्र बिंदी लगेगी, धुआं, ना कि धा पर चंद्र बिंदी। चंद्र बिंदी लगेगी धुआं पर। अगर कह दिया जाए कि कुआं कैसे लिखा जाएगा, तो कुआं, तो आ पर बिंदी लगेगी, आ पर चंद्र बिंदी लगेगी, तो धुआं कुआं। फिर अगर कह दिया जाए कि बायां कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए हम बायां कैसे लिखते हैं। तो बायां, यहां पर या पर चंद्र बिंदी लग रही है। अगर इसी तरीके से दायां लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? तो दा या पर चंद्र बिंदी लगी। आप ध्यान करिए, यहां पर एक चीज देखिए कैसे हम लोग चल रहे हैं, यानी कि पहले अक्षर को छोड़ रहे हैं, दूसरे पे चंद्र बिंदी ला रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि धुआं कुआं बायां दायां सभी में चंद्र बिंदी सेकंड वाले अक्षर पे लग रही है। तो उसी तरीके से माइंड मेकअप करके चलते हैं हम लोग कि बायां दायां इन सब में सेकंड वाले अक्षर में ही चंद्र बिंदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर आइए हम लोग क्या पढ़ते हैं? सहस्र। सहस्र कैसे लिखा जाता? सहस्र, सिंपल सा, इस तरीके से सहस्र, ये सहस्र हो गया। ठीक। अगर कहा जाए कि पड़ोसन होता है कि पड़ोसिन होता है, तो बहुत से लोगों में गलतियां यही होती हैं कि सब लोग कहते हैं कि पड़ोसन। टोटली रॉन्ग है, पड़ोसन नहीं, पड़ोसिन लिखते हैं। सही शब्द क्या है? पड़ोसिन, ये पड़ोसिन। इसी तरीके से धोबन नहीं, धोबिन होता है। क्या होता है? धोबिन, ये धोबिन हो गया, ये भी सही शब्द लिखा हुआ है। ठीक। अगर कह दिया नागन, तो नागन गलत है। सही शब्द अगर परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाएगा तो नागिन लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? देखिए ऐसे, नागिन, ये नागिन लिखा जाएगा। ठीक इस तरीके से नागिन, यानी कि नागन नहीं, नागिन। ठीक। अब जागृत। अब जागृत में देखिए कैसे लिख रहे हैं हम, जागृत, ता पर हलंत लगेगा। क्या लगेगा? ता पर हलंत लगेगा, तब सही शब्द होगा जागृत। ठीक। तो जागृत हो गया है। अगर जागरित लिखेंगे तो सिंपल सा लिखते चलेंगे, जाग और रित, रा पर छोटी एक मात्रा, जागरित, ये जागरित हो गया। ठीक। अब कह दिया जाए अगर स्वातंत्र्य, कैसे लिखेंगे शुद्ध शब्द में? स्वातंत्र्य, आधा ता और आधा त्रा है, स्वातंत्र्य। अगर इसको और भी एक तरीके से लिखा जाता है स्वातंत्र्य को, आप लिख कर देते हैं यहां पर, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, स्वा, आधा ना लगा दो, ये या तो अंक का काम कर लो, अंक बिंदी लगा लो, या फिर आधा ना लगा दो। ठीक। स्वातंत्र्य, आधा त्रा। ठीक। ये इस तरीके से स्वातंत्र्य भी हो गया। स्वतंत्र, स्वातंत्र्य ये भी सही है और स्वातंत्र्य ये भी सही है। ठीक। हमने जागृत लिखा। फिर आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं? दृष्टि। शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाता है, दृष्टि।
दृष्टि। और अगर दृष्टा लिखना हो, अगर दृष्टा लिखना हो तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये दृष्टा गलत है। क्या है? गलत है। तो दृष्टा कैसे लिखेंगे? दृष्टा लिखने के लिए सिर्फ सिंपल वाला द्राह्य, इस तरीके से दृष्टा, ये दृष्टा। ठीक, दृष्टि, दृष्टा। इसी तरीके से सेम ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे हमने लिखा सृष्टि। तो सृष्टि, ये री लगा है नीचे ना, तो सृष्टि, ये दृष्टि, ये सृष्टि। अब सृष्टि का अगर सृष्टा लिखना हो तो सृष्टा भी जिस तरीके से दृष्टा लिखे हैं उसी तरीके से सृष्टा भी लिखेंगे। ये इस तरीके से लिखा जाएगा सृष्टा। ठीक, दृष्टा, सृष्टि, सृष्टा। तो दृष्टि और सृष्टि ये दोनों सही लिखे हैं, दृष्टि और सृष्टि। छोटी ई की मात्रा ही लगाएंगे, दृष्टि। ठीक, अब आगे एक और कृषांगी लिखते हैं, कृषांगी लिख लेते हैं हम लोग। कैसे कृषांगी लिखा जाएगा? शुद्ध शब्द कृषांगी, ये कृषांगी हो गया। ठीक, आइए उज्ज्वल कैसे लिखेंगे? तो उज्ज्वल, दो आधा जा और वा ला, उज्ज्वल। ठीक, उज्ज्वल। ठीक, अगर दुग्धोज्वल लिखेंगे तो दुग्धोज्वल। ये देखिए, बहुत कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए, सारे शब्द आपके बिल्कुल सही जाएंगे। उज्ज्वल, दुग्धोज्वल। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। अगर आग्नेय लिखना है तो आग्नेय ऐसे लिखेंगे, आग्नेय। ठीक, आग्नेय चट्टाने पढ़ा होगा आपने, इस तरीके से आग्नेय लिखेंगे। ठीक, आग्नेय, दुग्धोज्वल, उज्ज्वल। और अगर कह दें कि पारिग्रह कैसे लिखेंगे? पारिग्रह, तो पारिग्रह, ये पारिग्रह हो गया। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने शुद्ध शब्द इतने हम लोगों ने तैयार किए हैं। इन पर बहुत ही लिख लिख के याद करेंगे जब, तभी ये दिमाग में बैठेगा अच्छे से। तो लिख लिख के कोई भी शब्द होगा, इसकी जितनी आप कॉपी पे, रफ पे या लिखने का प्रैक्टिस है, एक शब्द को कम से कम 10 बार आप लिखिए और बार बार देखिए कि कुआं, आ पे चंद्र बिंदी लग रही है, बार बार कुआं, धुआं, बाया दाया, इस तरीके से लिखिए बराबर। और सृष्टि, सृष्टा, इस तरीके प्रॉपर लिखते जाएंगे तो आपको पूरा ये एक दिन वो समय आएगा जो एकदम कंठाग्र हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। ठीक, तो आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।